अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आपकी श्रृंखला जारी है। इस बीच में मैंने कुछ लिखा, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसको सुनकर अपने कमेंट्स अगर आप मेरे YouTube चैनल पर डालेंगे, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मेरे हौसले बढ़ते हैं। मुझे समझ में आता है कि मुझे और क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आज का जो ये लेख है, ब्लॉग है, इसको पूरा सुनिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस ब्लॉग से जोड़ता हुआ पाएंगे। लीजिए, सुनिए। मैं तो थक गया हूं। किन किन चीजों के पीछे भागूं। कभी मन ये करता है, कभी मन वो करता है। कभी इसको ये चाहिए, कभी इसे वो चाहिए। कभी इसको यहां जाना है, कभी इसको वहां जाना है। उफ, ये मन। बरामदे में पड़ी आराम कुर्सी पर ही पसर के मैं बैठ गया। पास में कहीं गाना बज रहा था, जिसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मन रे, तू काहे न धीर धरे। बरबसी ये लाइन, मन रे तू काहे न धीर धरे, मेरे दिमाग में गूंजने लगी और मैं दार्शनिक हो गया। मन के बारे में सोचने लगा। सब कुछ तो मन के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरा मन ये करने को कर रहा है, मेरा मन वो करने को कर रहा है। मेरा मन ये खाने का है, मेरा मन वो खाने का है, वगैरह वगैरह। क्या है ये मन? कौन है ये मन? ये प्रश्न दिमाग में उठा और अचानक ही मुझे अपने अंदर से जैसे कोई आवाज सुनाई पड़ी। मैं कौन हूं? इस बात का जवाब मैं अनगिनत बार दे चुका हूं। तुमको सच्चाई सुनने की आदत नहीं रही। मुझे भ्रमित मत करो। मैं भ्रमित नहीं करता, मैं भ्रम से निकालता हूं। तुम खुद भ्रमित होते हो। तुम अपने आप को हटाओ, फिर देखो कि भ्रम में कौन है। मैं तो शाश्वत हूं। अगर नियंत्रण करो तो मैं तुम हूं, और बेलगाम छोड़ दो तो मैं तबाही भी हूं। मैं ऊर्जा हूं, मेरा उचित प्रयोग तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेरे ऊपर? हाँ, तुम्हारे ऊपर। मुझे डराओ मत। डर, साहस, ये सब मेरी सत्ता में नहीं होता। जिस चीज से तुम डरते हो, वही किसी के साहस का कारण भी तो हो सकता है। क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? मेरा प्रश्न। क्यों? मुझे क्यों थकान होगी? मेरी ये आदत तुमने तो डलवाई। मैंने? हाँ, तुमने। ये आश्चर्य क्यों? नहीं, मतलब मैंने कैसे? शुरू से ही तुमने मुझे स्वतंत्र छोड़ा है। स्वतंत्र छोड़ा है? क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा है? तुम सब समझते हो, लेकिन अनजान बनकर तुम मुझे नहीं, अपने आप को ही छलते हो। देखो, पहेलियां मत बुझाओ। हाँ, मैं पहेलियां नहीं बुझाता हूं। इतना जरूर कहता हूं कि मुझको नियंत्रित करने के लिए ऋषियों ने हजारों साल तपस्या की, लेकिन कुछ ही कामयाब हुए। तुम तो जानते होगे कि महाभारत के समय कृष्ण अर्जुन का जो संवाद हुआ, तो अर्जुन ने कृष्ण से क्या कहा? मेरे मन ने पूछा, बताओ क्या कहा? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। उसको वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर है। मेरे मन ने कहा, हाँ, ये मैं जानता हूं। लेकिन कृष्ण ने इसके जवाब में क्या कहा, क्या वो तुम नहीं जानते? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वश में किया जा सकता है।
अच्छा मेरे मन, अब बात चल ही गई है तो कैसा अभ्यास, ये भी बता दो। मुझको नियंत्रित करने का अभ्यास? वो कैसे? तुमने मुझको जो अनियंत्रित छोड़ रखा है वो बंद करो। मैं कैसे कर सकता हूं? हर बात का जवाब तुम मुझसे ही क्यों चाहते हो? खुद भी तो प्रयत्न करो। प्लीज, इस बार हेल्प कर दो ना। अच्छा, तो सुनो। लोग मुझको यानी मन को दबाने की कोशिश करते हैं, मन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, मन को रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करते। तुम अपने अंदर की शक्तियों से इतने अनजान बने रहते हो। तुमने अपने आप को दुनिया की गंदगी में इस तरह लपेट रखा है कि तुम अपने आप से ही दूर हो गए हो। तुम ये भूल रहे हो कि तुम जिस विशाल और विस्तृत के अंग हो, तुमने अपने आप को उसी से दूर कर लिया। और फिर विलाप? क्यों छलावे में जीते हो तुम लोग? तो तुमको नियंत्रित कैसे किया जाए, तुमको रेगुलेट कैसे किया जाए? फिर वही बात, ऊपर क्या कहा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। तुम अपने आप को, अपने मन को किसी बड़े लक्ष्य की ओर लगाओ, और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक मत बैठो, आराम मत करो, चैन से मत बैठो। जैसे जैसे तुम उस बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे, छोटी छोटी बातें अपने आप झड़ती जाएंगी, जैसे पेड़ों से सूखे पत्ते झड़ते जाते हैं। अभ्यास, ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास करो, मन को नियंत्रित करो। कैसा ध्यान? पढ़ो। किस टाइप के ध्यान? कितने तरीके से ध्यान हो सकता है? इस पर सोचो, इसको ढूंढो, इसको पढ़ो। और कुछ नहीं समझ में आता है तो उस ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाइए, ताकि मैं मन का गुलाम ना बनूं, बल्कि मैं अपने मन का स्वामी बनूं। अभी तक जो मन कहता है वो मैं करता हूं। कुछ ऐसा हो जाए कि जो मैं कहूं वो मन करे। वाह, कितनी अच्छी बात है। इस प्रार्थना को दिल से करो, फिर देखो कैसे रास्ता निकल के तुम्हारे सामने आता है। तुमको अपने अंदर संचित असीम शक्तियों का अंदाजा है ही नहीं। तुम जानते जरूर हो, मानते नहीं हो। एक बार उठो और लक्ष्य निर्धारित करो, अभ्यास करो, ध्यान करो, और अपने अंदर जो तुम्हारी क्षमताएं हैं वो एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो। सब कुछ संभव है। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।